मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अक्टूबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में सीएम का अरब देश से रियल एस्टेट, आतिथ्य, लॉजिस्टिक हब्स और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन की तैयारियां तमाम टीमें कर रही हैं। अफसरों की टीम ने कुछ निवेशकों से संपर्क भी साधा है, कुछ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का डेलीगेशन 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को आबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से बैठकें करेगा। तो 15 अक्टूबर से सीएम धामी का दुबई दौरा है, यानी कल से 16 और 17 अक्टूबर को दुबई में वो रोड शो करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। कल खासी हलचल और गहमा गहमी, जो कि कल रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में उद्यमियों से बैठक भी करेंगे, दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। 2 नवंबर को अहमदाबाद, 4 नवंबर को मुंबई में रोड शो होगा। तो पूरी तैयारी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका पूरा डेलीगेशन जुटा हुआ है। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए 15 अक्टूबर यानी कल से दुबई यूएई के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 16 और 17 को रोड शो करेंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को चेन्नई में, 28 को बेंगलुरु में, 2 नवंबर को अहमदाबाद और 4 नवंबर को मुंबई में रोड शो होगा मुख्यमंत्री का। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, निश्चित तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बड़ी तैयारियां सरकार कर रही है और लगातार रोड शो, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और कल से उनका दुबई दौरा शुरू होगा। 16-17 को क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है ज्ञानेंद्र? बिल्कुल, मुख्यमंत्री कल दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे और ऐसे में देखा जाए तो इन्वेस्टर समिट को पूजा सफल बनाने की हर संभव जो कोशिश है प्रदेश सरकार की है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने की जो सोच है, उसी के मद्देनजर उत्तराखंड को एक कहीं ना कहीं एक इस उपलब्धि की ओर बढ़ाने की जो कोशिश है धामी सरकार की। और ऐसे में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेके जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने को लेके लगातार कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो टीम है वो कर रही है। साफ तौर पे अगर हम देखें तो कल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अबू धाबी के लिए जिस तरीके से रवाना होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो पहले अमेरिका में हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग्स की और वहां रोड शो किया और 12,000 करोड़ से अधिक के जो एमओयू हैं वो साइन भी हुए। और ऐसे में मुख्यमंत्री जिस तरीके से अमेरिका के दौरे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साफ तौर पे ये बात कही थी कि इन्वेस्टर समिट जिस दिन शुरू होगा उसके 1-2 दिन पहले ही जितना हमने वादा किया है वो काम धरातल पे दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो विश्वास मुख्यमंत्री के अंदर अभी से पनप रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले तमाम ऐसे निवेशक देश विदेश के वो उत्तराखंड में अपने उद्योग खोले जाने को लेके पहल को आगे लाएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो अबू धाबी में जो रोड शो होगा कहीं ना कहीं कई मायनों में ये बेहद खास रहने वाला है। अगर हम देखें तो सऊदी अरबिया और आसपास की कई सारी जो ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे तेजी से पर्यटन और कहीं ना कहीं कई तरह के जो उद्योग हैं तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत है। ऐसे में इन जगहों पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो रोड शो किया जाएगा और वहाँ की जो कंपनियों के निवेशक हैं उनके साथ जो मंथन होने वाला है, एक मीटिंग्स की जाएगी। और उत्तराखंड के अंदर उद्योग बढ़ाए जाने को लेके, उद्योगों को स्थापित किए जाने को लेके जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उन प्रस्तावों को उनके सामने रखा जाएगा। इसके अंदर क्या कुछ सहूलियत दी जा रही है निवेशकों को, इस बात की जो जानकारी है वो दी जाएगी। हमने इसके पहले दिल्ली के रोड शो के बाद जिस तरीके से निवेशकों के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी देखा था, अमेरिका में जो मीटिंग हुई उसमें भी ये बात देखी थी कि किस तरीके से अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवेशकों से बातचीत में तमाम ऐसे प्रस्तावों की बिंदुओं को उनके सामने रखते हुए नजर आ रहे थे।
और ऐसे में पूजा ये कोशिश है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ उत्तराखंड में लाया जाए, उनको लुभाया जाए, और तमाम जो कोशिशें हैं उसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री कल रवाना हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुवैत में अगर हम देखें तो कल जिस तरीके से वो रवाना हो रहे हैं, 2 दिनों का जो दौरा है 16-17 तारीख का, और ऐसे में अबू धाबी में जो रोड शो होगा वो बेहद खास होने वाला है पूजा, कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो विदेशों में भी पूरी कोशिश है, उन देशों में जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, अपने उद्योग धंधे लगा रखे हैं, तो उन कंपनियों को भी आकर्षित किया जा रहा है। और उसके ठीक बाद अगर हम देखें तो देश के कई बड़े शहरों में भी रोड शो होने वाले हैं। अहमदाबाद की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, इन शहरों में भी जो मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए आने वाले समय में देखे जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अधिकारियों ने पूरा जो ग्राफ तैयार कर रखा है। अगर हम देखें उद्योग जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ पर जो सचिव हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से पूरा जो ग्राफ ये पूरे इन्वेस्टर समिट का जो तैयार किया गया है विनय शंकर पांडे की तरफ से, और ऐसे में ये सभी मीटिंग्स में उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, वो भी इन सभी मीटिंग्स में उपलब्ध रहेंगे। और तमाम जो टीम है मुख्यमंत्री के अधिकारियों की सचिव स्तर की, वो सभी लोग इस दौरे के दौरान कहीं ना कहीं वो मौजूद रहने वाले हैं। हमने अमेरिका के दौरे में भी इन सभी अधिकारियों को देखा था कि किस तरीके से निवेशकों से तमाम ऐसे पहलुओं पर वार्ता करते हुए वो नजर आ रहे थे। कुल मिला के अगर हम देखें पूजा, तो सरकार की ये कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर जो उद्योग धंधे हैं सभी क्षेत्रों के वो स्थापित कराए जाएं, और जो सहूलियत सरकार दे रही है, क्योंकि देखा जाता है पूजा उद्योग धंधे खोले जाने को लेके कई तरह की जो अड़चनें होती हैं, एनजीटी के कई तरह के मानक होते हैं, भूमि संबंधित अगर हम देखें तो कई तरह के जो अड़चनें आती हैं भूमि खरीद फरोख्त को लेके, वो भी इसमें सहूलियत सरकार दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए। क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, अगर हम देखें पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, इन इलाकों में इन्वेस्टरों को पर्याप्त जमीन मिल जाएंगी, लेकिन कई तरीके के जो मानक हैं वो इनमें आड़े आते हैं। तो इन सभी पहलुओं पे कहीं ना कहीं चर्चा के बाद इनको कहीं ना कहीं देखा गया, सरकार की तरफ से उसे लचीलापन दिया गया ताकि इन्वेस्टरों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि सरकार एक मैसेज भी दे रही है कि उत्तराखंड में हर प्रकार से इन्वेस्टरों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होगा। तो इन सभी पहलुओं पे कहीं ना कहीं सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश आने वाले समय पे धरातल पे दिखने भी शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से ये कोशिश है सरकार की कि इस बार जो इन्वेस्टर समिट है उसमें इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले ही धरातल पे काम दिखने शुरू हो जाएं। तो दिसंबर में होने वाले इस इन्वेस्टर समिट को लेके राज्य के अंदर पूजा तमाम जो कोशिशें हैं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं हमने भी देखा भी कि सरकार तो है ही उत्साहित इस प्रारूप को आकार देने के लिए, लेकिन जनता भी काफी उत्साहित है, क्योंकि जनता सुनती है। कई मंचों पर लगातार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते हैं कि उनका संकल्प, उनकी सरकार का संकल्प ये है कि 2025 तक उत्तराखंड को समृद्ध और सशक्त राज्य की श्रेणी में लाना है, तो जनता को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। और निश्चित तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो धुरी बनने वाली है जिसके माध्यम से उत्तराखंड अपने कामयाबी के शिखर पर होगा। बिल्कुल, उत्तराखंड की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है, और इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता भी थी उत्तराखंड के अंदर, ताकि उद्योग धंधे खोले जाएं और जो मूलभूत सबसे बड़ी यहाँ की समस्या पलायन है उस पर थोड़ा विराम लगाया जा सके। और ऐसे में अगर हम देखें तो ये कोशिश इसी के मद्देनज़र सरकार ने की है, ताकि उद्योग धंधे अगर खुलेंगे तो स्थानीय स्तर पे लोगों को पहाड़ों में रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी के मद्देनज़र इस कोशिश की जा रही है, और इस बात को भली भांति यहाँ की जनता समझ रही है। और आने वाले दिनों में अगर पहाड़ों में अगर हम देखें, जो पहाड़ के 9 जनपद हैं, उन जनपदों में अगर उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को रोजगार के एक अवसर भी प्राप्त होंगे। कुल मिला के ये कोशिश सरकार की जो पहल है वो आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। बहरहाल इसमें
सरकार की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ आकर्षित कराया जाए, किसी भी प्रकार की उनको कोई अड़चन ना हो, उनको दिक्कतें ना हो, तो उनके अनुरूप जो प्रस्ताव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तैयार किया गया है। और अब ये पूरे देश विदेश में इसका जो प्रचार है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों ने भी इन्वेस्टर समिट करा के हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश कराया है। बिल्कुल, तो चलिए ये उम्मीदें कोशिश बहुत उत्तराखंड सारी में हैं भी इस है ग्लोबल ताकि देश इन्वेस्टर की जो समिट को अर्थव्यवस्था है वो लेकर, और बढ़े। लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं सरकार को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, जुड़ने के लिए और अपडेट लगातार पहुंचाने के लिए।